रिश्ते भी बड़े अजीब होते हैं। इन्हें जितना सुलझाने की कोशिश करो, ये उतने उलझते जाते हैं। हम कोशिश में लगे रहते हैं कि सबको खुश कर सकें, पर कमाल ये है कि खुश कोई भी नहीं होता। तो चलो, रिश्तों की डोर को कुछ इस तरह थामा जाए, लोग भले ही खुश ना हो, लेकिन खुद को हमेशा खुश रखा जाए। हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल नीरजाज लाइफस्टाइल पे। तो जी, मेरी छोटी सी पोइट्री सुनकर आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। हाँ जी, तो आज हम बात करने वाले हैं रिश्तों के बारे में। देखिए, रिश्ते जो होते हैं ना, बहुत तरीके के होते हैं। कुछ रिश्ते वो होते हैं जो भगवान ने हमें दिए हैं, हमारे जन्म के साथ हमें मिले हैं, यानी हमारे मायके के रिश्ते। और कुछ रिश्ते जो हमारे माँ बाप हमें देते हैं हमारी शादी के बाद, यानी कि हमारे ससुराल के रिश्ते। देखिए, जब एक लड़की शादी होकर अपने ससुराल आती है ना, तो वहाँ वो शुरुआत में बहुत कोशिश करती है हर रिश्ते के साथ बना के रखने की, हर रिश्ते को खुश रखने की। ऐसा कभी नहीं होता कि लड़की पहले दिन आए और पहले दिन से ही वो जो है ना लड़ाई झगड़ा शुरू कर दे। हाँ, एक्सेप्शंस हो सकते हैं कि कहीं कोई लड़की पहले ही माइंडसेट करके आए कि मुझे फैमिली में रहना ही नहीं है, तो मैं जाते ही जो है हंगामा मचा दूंगी। लेकिन हर लड़की ऐसी नहीं होती। कोई भी माँ अपनी लड़की को ये सिखाकर नहीं भेजती कि बेटा जाना और घर में जाके तूफान मचा देना। तो देखिए, मैं आपसे यही कहूँगी कि जो रिश्ते हमें मिलते हैं ना, ठीक है, खुश करने की कोशिश भी करनी चाहिए, सबका दिल जीतने की कोशिश भी करनी चाहिए, क्योंकि तभी एक तालमेल जो है ना बैठेगा। और जब एक तालमेल बैठ जाएगा तो उसके बाद घर में रहना आसान हो जाता है। लेकिन आपका प्रयास एक लिमिट तक होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इतने टाइम में मैं सबको खुश कर पाई या सबका दिल जीत पाई तो इट्स ओके। लेकिन अगर आपके लाख प्रयासों के बाद भी, लाख कोशिशों के बाद भी कोई खुश होने को तैयार ही नहीं है, तो फिर एक लिमिट ऐसी आती है कि आपको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, आप खुश हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपना फ़र्ज़ निभाना बंद कर दें। आप जो काम करते आ रहे हैं, आप जो भी अपने घर के लिए काम करते हैं, आपको वो सारे काम करने हैं। लेकिन एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेनी है अपने और अपने उन लोगों के बीच में जो कि आपसे किसी भी हालत में खुश नहीं हो रहे। कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हम सबको खुश कर पाएँ या सभी लोग हमसे खुश हों। तो इसका सीधा सा सॉल्यूशन ये है कि हम अपने आप से मतलब रखें, काम हम सारे करें, लेकिन जो फालतू की जो हमारी कोशिशें चल रही थी ना इतने टाइम से, जिसका कोई रिजल्ट हमें नहीं मिला, तो उसका सीधा सा तरीका ये है कि ठीक है, हमने अपना 100% दिया, अब हमसे इसके आगे नहीं होगा। देखिए, जब शादी करके हम एक घर में जाते हैं ना, तो शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा होता है, सब लोग हमारे लिए अच्छे होते हैं, सब कुछ। लेकिन धीरे धीरे हमें पता चलता है कि भाई घर में कौन मेंबर कैसा है। धीरे धीरे ही हमें समझ में आता है कि घर में जितने भी मेंबर हैं, सबका नेचर बिल्कुल अलग अलग है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी बीट्स जो है वो हमसे मैच करेंगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हमसे बिल्कुल अलग होंगे, बिल्कुल अगेंस्ट होंगे। अच्छा, एक परिवार में सभी लोग एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं जो आपकी एक छोटी सी कोशिश से भी खुश हो जाएंगे, जो पहले ही ये सोचकर बैठे होते हैं कि जो आ रही है, जो भी लड़की आने वाली है, वो आएगी तो मैं उसके साथ में रिलेशन ऐसा रखूँगी, उसके साथ में अच्छा रखूँगी।
या रखूँगा जो भी फैमिली में मेंबर है। लेकिन कुछ मेंबर्स ऐसे भी होते हैं जिनके साथ अगर आपका तालमेल नहीं बैठा तो वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर घर के झगड़ों के बारे में बात नहीं करूँगी, क्योंकि जब हमारा तालमेल नहीं बैठता तो कहीं ना कहीं फैमिली में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं समय के साथ धीरे धीरे, और फिर धीरे धीरे हमें समझ में आने लगता है कि भाई ये इंसान ऐसा है, वो इंसान वैसा है। अब यहाँ पर ना मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ इस बारे में कि यहाँ पर दो तरीके के लोग होते हैं। देखो, जब हम नए नए होते हैं तब थोड़े बहुत मनमुटाव हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हमारे हमारे रिश्तों में धीरे धीरे साल दर साल जब धीरे धीरे साल बढ़ते हैं ना, तो मैच्योरिटी आती जाती है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ फील की है कि जब हम शुरू में नए नए होते हैं ना, तो हमारे अंदर अलग तरीके की फीलिंग्स होती हैं, अलग तरीके का जज्बा होता है, अलग तरीके की एनर्जी होती है। लेकिन जब धीरे धीरे समय बीतने लगता है ना, तो हम ही नहीं, हमारे साथ जो लोग हैं ना, उनके भी और हमारे बीच में एक मैच्योरिटी आती चली जाती है रिश्तों में। हम धीरे धीरे रिश्तों को समझने लगते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम रिएक्ट करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं अब बात करूँगी कि ऐसे, अब इसमें दो टाइप के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो पुरानी बातों को पूरा जीवन अपने साथ गांठ बांध कर रखते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि जो लड़की आई है वो अपने आप में परफेक्ट है, हो सकता है उससे भी कुछ गलतियाँ हुई हों और फैमिली मेंबर्स से भी कुछ गलतियां हुई हों, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो पूरी ज़िंदगी उन बातों को अपने से गांठ बांध के रखेंगे और उस गांठ के चलते वो जीवन भर एक दूसरे की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करते रहेंगे, एक दूसरे को सुनाते रहेंगे कि तुमने ऐसा किया था, तुमने वैसा किया था, तुमने ये नहीं किया था, वो नहीं किया था। इसी बीच में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पुरानी बातों को भूलकर रिश्ते को नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं। अच्छा, अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप उनमें से कौन से वाले हैं जो रिश्तों को पुरानी बातों को बांध कर रखना चाहते हैं, या रिश्तों को एक नई दिशा देना चाहते हैं, एक नया बोलते ना, एक नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं। देखिए, नए नए थे, गलतियां हुई, आपसे भी हुई, सामने वाले से भी हुई, तो ठीक है, क्लैशेस आए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन अब आप सोच कर देखिए कि उन बातों को लेकर आप अपनी आने वाली पूरी जिंदगी जो है ना, वो बिल्कुल ख़राब करना चाहते हैं, मनमुटाव रखना चाहते हैं। इन सब से क्या मिलेगा? इन सब से सिर्फ एक चीज़ मिलेगी, और वो है अशांति। मेंटल पीस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अक्सर ऐसा होता है कि जब हमें पुरानी बातें याद आ जाती है ना, तो हम बहुत हाइपर हो जाते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मेरे साथ वैसा किया था, मुझे मौका मिलेगा तो मैं ये करूँगी, मुझे मौका मिलेगा तो मैं उसे नीचा दिखाऊंगी, या जो भी आपके पास्ट में हुआ था उसके अकॉर्डिंग आप अपना फ्यूचर प्लान कर रहे होते हैं। क्यों ना इसके बजाय हम ये करें कि चलो ठीक है, कुछ गलतियाँ उन्होंने की, कुछ गलतियाँ मैंने की, लेकिन अब वक्त है हमें हमारी गलतियाँ सुधारने का, भूलने का। वो भी अपने रिश्तों में इतने साल हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, सामने वाला भी मैच्योर हो गया है, हम भी मैच्योर हो गए हैं, तो क्यों ना अब हम पुरानी बातों को भुलाकर आज के समय में एक नए सिरे से रिश्तों को शुरू करें, नए सिरे से जो है चीज़ों को देखें, समझें। इतने सालों में हम एक दूसरे को इतना तो समझ ही जाते हैं कि सामने वाले का नेचर कैसा है, क्या है। ठीक है, तो देखिए, प्रयास आपको करना है। आपने प्रयास कर लिया अपनी तरफ से। अब मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर सामने वाला आपके साथ बदलने को तैयार है तो इट्स ओके, मौका दीजिए हर रिश्ते को, जो भी रिश्ता बदलने के लिए तैयार है। लेकिन अगर सामने वाला बदलने को तैयार नहीं है, अपने मन की गांठें खोलने को तैयार नहीं है, तो उसका सीधा सा सॉल्यूशन ये है कि अब आप उस रिश्ते में कुछ भी देना बिल्कुल बंद कर दीजिए, अपने एफर्ट्स डालना बंद कर दीजिए। आप अपनी मेंटल पीस की तरफ ध्यान दीजिए, अपने आप में मस्त रहिए, आपकी जो अपनी फैमिली है उस पे ध्यान दीजिए। क्योंकि होता क्या है कि जब हम इस तरीके की सिचुएशंस में फंसे हुए होते हैं ना, पास्ट में फंसे हुए रहते हैं हर टाइम पे, तो हम अपने घर का माहौल भी ख़राब करते हैं और अपनी मेंटल पीस का भी नुकसान करते हैं। और इन सब का नतीजा ये होता है कि हम ना अपने पर ध्यान दे पाते हैं, ना अपने बच्चों पर, ना अपनी फैमिली पर। और उसकी वजह से हमारी जो क्रिएटिविटी होती है ना, जो चीज़ें हम कर सकते हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता और हम उन्हीं में उलझे रह जाते हैं।
तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अब जो रिश्ते नहीं संभल रहे हैं उन्हें उनके हाल पर छोड़ दीजिए। काम आप सारे कीजिए, फ़र्ज़ आप सारे निभाइए, लेकिन एक डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए हर उस रिश्ते से जो आपकी लाइफ में टॉक्सिक है, जहरीला है, जो आपकी मेंटल पीस को किल कर रहा है, मार रहा है और आपके अंदर एक अजीब तरीके की अशांति को वो पैदा कर रहा है। उससे अच्छा है कि ठीक है, मिलिए, हाय हेलो रामा श्यामा, बस इतना ही रखिए और बाकी अपनी मेंटल पीस पे पूरा ध्यान दीजिए। क्योंकि जब आपका दिमाग शांत होगा ना, तब आप रियलाइज़ करेंगे कि यार मैं क्या थी और मैं क्या हो गई हूँ। तो आप जो थी शादी से पहले, जो आप थी, जो आपके अंदर क्रिएटिविटी थी, जो भी आपके अंदर पॉजिटिव पॉइंट्स थे, उन्हें वो जब आपको रिवाइज होंगे ना, अब आप वो पुरानी चीज़ें जो झगड़ेबाजी है ना उसको रिवाइज नहीं करो। अब आप वो रिवाइज करो जो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी को लेकर आएगा। देखिए, मैं भी प्रयास कर रही हूँ, मैं आप लोगों से रियलिटी कहती हूँ कि मैं भी प्रयास कर रही हूँ। मैंने भी अपनी ज़िंदगी के जो है ना मतलब अब 13 साल मेरी शादी को हो जाएंगे, मेरी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स आई। हर किसी की लाइफ में आती हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर घर में, सबके घर का एक ही माहौल होता है। हाँ, लेकिन अब धीरे धीरे मैं भी प्रयास कर रही हूँ कि मैं अपनी मेंटल पीस की तरफ ध्यान दूँ, मैं अपनी क्रिएटिविटी की तरफ ध्यान दूं कि भाई मेरे अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिनका इस्तेमाल करके मैं जो है ना आगे खुद को ग्रो कर सकती हूं। और अब मैं भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि आप जो है ना, आप भी अपनी मेंटल पीस की तरफ ध्यान दो, अपनी फैमिली की तरफ ध्यान दो, अपनी फैमिली की ग्रोथ और अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान दो। और फिर आप देखिएगा कि किस तरीके से आपकी लाइफ में ना एक मैजिकल चेंज आएगा। आपके माइंड को इतना सुकून मिलेगा कि हाँ भाई, बात तो एकदम सही कही है नीरजा ने कि ध्यान देना चाहिए अपनी तरफ, ना कि उन रिश्तों की तरफ जो आप, जिनकी लाइफ में आप तो एग्जिस्ट करते ही नहीं हो, लेकिन आपने उन रिश्तों को अपनी लाइफ में पूरी तरीके से अपना कंट्रोल उनके हाथों में दे रखा है कि भैया वो जैसा चाहेंगे वैसा होगा। नहीं, अब आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ ध्यान देना है, अपनी फैमिली की तरफ ध्यान देना है। उन रिश्तों की तरफ मेंटली कोई ध्यान नहीं देना है। काम सारे करो, सब चीज़ें, जैसा कि मैंने अभी भी बोला, जहाँ पे आपकी ज़रूरत है वहाँ पे खड़े रहो, जिम्मेदारी, लेकिन बेवकूफ़ नहीं बनना है, बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं बनना है। अपना फ़ायदा किसी को नहीं उठाने देना है। हर तरीके से सोच समझ के जो आपको ठीक लगे आप वही कीजिए। तो चलिए, आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी इस पूरी कॉन्वर्सेशन में, इस पूरी बातचीत में कोई बात गलत लगी हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई यहाँ पर मैंने ये बात गलत बोली है। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी बातें अच्छी लगी हो, कोई पॉइंट ऐसा लगा हो कि भाई जिसके ऊपर आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं, तो आप सभी का वेलकम है मेरे कमेंट सेक्शन में। आप मुझे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि क्या मेरी बातें सही थी या गलत थी। तो चलिए, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को आपकी मोबाइल स्क्रीन पर मिल सके। मैं अपना नया वीडियो हर अल्टरनेट डे पे पोस्ट करती हूँ, यानी कि एक दिन छोड़कर एक दिन। तो जी चलिए, फिर से मिलूंगी आप लोगों से एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर एंड स्टे हेल्दी ऑलवेज। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी प्यारी सी जो YouTube फैमिली है वो बड़ी बड़ी और बड़ी हो जाए, इतनी बड़ी हो जाए कि भाई मैं लोगों तक पहुँच सकूँ और लोग मुझ तक पहुँच सकें। तो चलिए, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।